करण किया है, जिसको परमाणुकता भी बोलते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण जिसको बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझेंगे, इसके बाद डिफिनेशन की ओर देखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में आवेश जो है प्लस प्लस आवेश संचित है, यानी स्टोर है। अच्छा, ये भी हम लोग जानते हैं कि आवेश के सबसे न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। किसी भी बॉडी में जो आवेश उपस्थित होती है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इससे कम हो ही नहीं सकता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा से छोटा यदि आवेश किसी भी वस्तु में उपस्थित है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम किसी भी बॉडी में आवेश जो है उपस्थित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि यदि कोई वस्तु में आवेश जो प्रेजेंट है प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी की प्रकृति कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक है। हम यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, आवेश का क्वांटमीकरण ये बताता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम क्या बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू देखेंगे तो 2 से गुना करेंगे। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट यहाँ तक n इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम निकालेंगे तो n इसे गुना करना पड़ेगा। यही होता है इस वस्तु में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू ई। हम लोग ये जानेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसमें देगा कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 से गुना कर देंगे। n की जगह पर हम 20 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 20 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं देगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 2.6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जब भी किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन या आवेश उपस्थित होगा तो ये पूर्ण संख्या के रूप में उपस्थित होगा, यानी पॉइंट के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में, दशमलव वाला संख्या के रूप में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन या आवेश उपस्थित नहीं होगा। आप इसे लैंग्वेज के रूप में देख सकते हैं। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 n प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी भी नहीं हो सकता है। अभी हम बोले फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है, यानी दशमलव वाला संख्या के रूप में नहीं हो सकता। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, आवेश का परमाणुकता का फार्मूला आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। Q = क्या होता है, प्लस माइनस N। इसे ऐसा से अच्छा सा हम लोग लिख लेते हैं। Q = प्लस माइनस N हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। Q = प्लस माइनस N। अब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है, किसी बॉडी से, ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये बॉडी धनात्मक हो गया। अब माइनस का मतलब है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है तो ये बॉडी ऋणात्मक हो गया। तो ये आपका है आवेश का क्वांटमीकरण। तो इस वीडियो के माध्यम से लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।